हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो हमारे इस चैनल में दोस्तों आपको झारखंड से रिलेटेड या फिर आईटी या टेक्निकल से रिलेटेड दोनों की जानकारी टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दिखने वाले हैं झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में और ये हमारा पार्ट 5 है। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है कोई भी पार्ट सीरीज तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से देख लें तथा साथ ही साथ उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि जितने भी छात्र हैं सबकी आसानी से मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। दोस्तों आपका जो विश्वास हमारे ऊपर है यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप जो हमारे विश्वास आप जो विश्वास हमारे ऊपर बना के रखें दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही आप विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें और हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियाँ, झारखंड सामान्य ज्ञान पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो वो है आपका स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ अब हम जान लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों ये आपका है नगड़ी रांची से। ये नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से। इसकी कुल लंबाई जो झारखंड में है वो इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 395 किलोमीटर। कितनी है? 395 किलोमीटर। तथा इसकी सहायक नदी, ये बार बार पूछता है कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदी है काकरी, कांची, और भी देखते हैं क्या कौन कौन सी हैं। जमरू नदी है, खरकई नदी है और संजय नदी है। ये 5 नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इस नदी की रेत में यानी इस नदी के जो बालू होते हैं इसमें सोना पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सी नदी की रेत में सोना पाया जाता है। तो ये आपका होगा स्वर्णरेखा नदी से। और झारखंड की एकमात्र नदी है ये जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तथा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। जमशेदपुर जो सिटी है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, ये जो ब्राह्मणी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है आपका दुमका में। और कौन सी पहाड़ी? दुधवा पहाड़ी में। दुधवा पहाड़ दुमका से ब्राह्मणी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है गुमरो तथा एरो। ये 2 नदी जो है दोस्तों इनकी सहायक नदी है। किसकी? ब्राह्मणी की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंख नदी तथा दक्षिण कोयल नदी किस राज्य में एक दूसरे से मिलती है? तो बताइए दोस्तों, ये जो शंख नदी है आपकी और दक्षिणी कोयल नदी है ये आपकी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। अब दोनों का उद्गम स्थल देख लेते हैं हम लोग। तो शंख नदी है वो निकलती है आपकी चैनपुर गुमला से और जो दक्षिणी कोयल नदी है ये निकलती है नगड़ी रांची से। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि शंख नदी निकलती है चैनपुर गुमला से और दक्षिणी कोयल नदी है इसका उद्गम स्थल है नगड़ी रांची से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लीजिए इसमें। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो है। दक्षिणी कोयल जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन है? कारो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा है कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है आपकी कारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नदी के नाम से जानी जाती है? यानी जो मयूराक्षी नदी है ये जब स्टार्ट में निकलती है, स्टार्टिंग में जब निकलती है तो ये आपकी मोतीहारी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मोतीहारी के नाम से। किसके नाम से? मोतीहारी के नाम से। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम स्थल है ये आपका है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। त्रिकुट पहाड़ी देवघर। और इसकी सहायक नदी है ये है टिपरा नदी तथा भावरी नदी। कौन कौन सी नदी है? टिपरा तथा भावरी इसकी सहायक नदी है और इसको मोतीहारी के नाम से जाना जाता है।
तथा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है कि इस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है। किस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है? तो वो हो जाएगा आपका मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल टूरी लातेहार है? यानी लातेहार में एक जगह है टूरी, वहाँ से निकलती है, इनमें से वो कौन सी नदी है? तो इसका ये तो आप सब जानते होंगे दोस्तों कि दामोदर नदी जो है ये टूरी लातेहार से निकलती है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। तो ये पूछता है कि झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में इसकी कुल लंबाई है आपकी दोस्तों, तो वो है 302 किलोमीटर। कितनी? 302 किलोमीटर। ठीक है। और इसकी सहायक कौन कौन सी नदी है? तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है ब्राकर। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्राकर, और भी बहुत सी हैं, वो हैं बोकारो नदी, कतरी नदी, कुनार नदी तथा जमुनिया नदी। ये 5 नदी हैं जो दामोदर की सहायक नदी हैं। ठीक है। दामोदर को कुछ उपनाम से भी जाना जाता है, और वो कौन कौन सा उपनाम है? तो दामोदर को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, तथा बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों आखिर इसका नाम बंगाल का शोक क्यों पड़ा, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दामोदर में आती थी, तूफान वगैरह आते हैं ना, बाढ़ आती है, तो बंगाल में ये जाती है, नदी मिलती है वहाँ पे। तो ये बंगाल के जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे फ्लड ला देते थे, यानी बाढ़ ला देते थे। इसी कारण इसको बंगाल की शोक भी कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। और यह झारखंड की सबसे लंबी तथा सबसे प्रदूषित नदी है। ये बार बार पूछ लेता है कि कौन सी नदी है जो झारखंड की सबसे लंबी है तथा सबसे प्रदूषित है, तो वो है आपका दामोदर नदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है क्वेश्चन? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताइए। सोन नदी का उद्गम स्थल आपका है अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ पे है आपका? ये है एमपी में। कहाँ पे है? लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में। सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी तत्व हैं वो जान लेते हैं। इसकी सहायक नदी जो है वो है उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी की जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी। और ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सोन नदी सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला में प्रवेश करती है? तो ये आपका होगा गढ़वा जिला में। सोन नदी जब घुसती है झारखंड में तो वो गढ़वा जिला से होते हुए झारखंड में इंटर करती है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्राकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये तो जानते हैं, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी ब्राकर है, और इसका उद्गम स्थल है वो है आपका पद्मा हजारीबाग से। कहाँ से? पद्मा हजारीबाग से। ठीक है। इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। तो ब्राकर नदी जो है ये 225 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी उसरी और बरसौती है। यह दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो बता दिए आपको हम। तथा दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ब्राकर नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया है। ये जो ब्राकर नदी है इसके ऊपर दामोदर घाटी परियोजना के तहत अंतर्गत एक बांध बनाया है और जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नदी को पवित्र या किकट नदी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे को होगा दोस्तों। इनमें से किस नदी को पवित्र नदी या फिर किकट नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा नदी है जिसको पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? वो है आपका पुनपुन। कौन सा है? पुनपुन नदी को पवित्र नदी तथा किकट नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल वो है आपका पलामू। इसका उद्गम स्थल है वो है पलामू। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी कुछ सहायक नदी है। तो पूछता है कि पुनपुन की सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों? तो इसका है दरधा नदी तथा मोरहर नदी। पुनपुन की जो सहायक नदी है लिख लीजिएगा, दरधा तथा मोरहर नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? पुनपुन की। ओके। अब चलिए दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी लाए हैं आपके लिए।
नदी और उसके उद्गम स्थल के बारे में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बासलोई नदी, तो सबसे पहले आता है बासलोई नदी। इसका उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी गोड्डा से। कहाँ से निकलती है बासलोई नदी? तो ये निकलती है बांस पहाड़ी गोड्डा से। ठीक है। फल्गु नदी, तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, यानी ये छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। सकरी नदी, सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ये कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर। गंगा नदी, तो गंगा नदी है ये आपका एकमात्र जिला है झारखंड का जहाँ पे ये प्रवेश करती है, वो है साहेबगंज। तो पूछता है कि साहेबगंज में एकमात्र नदी जो बहती है या फिर गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो वो आपका हो जाएगा साहेबगंज जिला में। ठीक है। ये भी पूछता है अजय नदी के बारे में। तो अजय नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? ये है बिहार। ये कहाँ से है? बिहार से। ये बिहार से निकलती है और देवघर होते हुए चल बह जाती है। गुमानी नदी, तो गुमानी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है आपका राजमहल पहाड़ी से। किसकी पहाड़ी से? राजमहल पहाड़ी से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नदी के बारे में आज हम लोग जाने। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। और हमारे जो इससे पहले के जो 4 सीरीज हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तथा प्लेलिस्ट में भी डाली हुई है, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।